तो मेरे साथ मौजूद हैं महमूद फयाज साहब और मुदस्सर इकबाल साहब। मैं पहला क्वेश्चन करूंगा मुदस्सर इकबाल साहब से। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा करम है। घर पर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो ये जो लास्ट 24 आवर्स में कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर सिचुएशन, ऑल्दो के बहुत सारे लोग कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन शायद अभी तक एक कॉमन ग्राउंड का डिफरेंस है कि हमें क्या करना है। और हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें और कौमी हुकूमत की एटलीस्ट डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि सही है। इस स्पीड पे हम सबको एतराज़ हो सकता है। कुछ लोग एग्रेसिव फैसले चाहते हैं, कुछ लोग और ठहरना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन बहरहाल जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि हम अभी तक इसको मजाक में ही ले रहे हैं। अ, मुझे लग रहा है आज कुछ हमारा लाइव सेशन कुछ इस तरह के जाएगा। नेटवर्क की कुछ इश्यूज हैं और नुमान अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो दोस्त अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आज हम कल हमने कुछ कोरोना वायरस की बुनियादी चीज़ों पे बात की थी। आज मुदस्सर इकबाल के साथ हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी लेके आए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और इस दौरान जो भी पेशरफ्त हुई है, कुछ और खबरें सामने आई हैं, कुछ अफवाहें, और बाकी उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सर, ये जो अफवाहें फैलती हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आपको इटली में लोग क्या टैंकों में और ट्रकों में भर भर के लाशें जो है वो कब्रिस्तानों में दफनाई जा रही हैं, और इस तरह की चीज़ें, एक एक पैनिक भी फैलाया जा रहा है उसके साथ साथ। उस बारे में आपको क्या अंदाजा है आपका? ये सर वो तस्वीरें भी आ रही हैं, और कुछ एक इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ एक खातून जो है, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, जो कि इटली में क्वारंटाइन है, और वो बहुत अच्छा सेशन कर रही हैं डेली बुनियाद पर कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। चाइना की एक खातून डॉक्टर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट थी वहाँ पर, जो कि वहाँ थी, जो कि अभी वापस आई हैं, कल जियो ने भी उनका इंटरव्यू किया है। उन्होंने बहुत सारे मुफीद मशवरे दिए हैं और उन्होंने सिचुएशन बताई है जो कि उन्होंने लाइव अपने आंखों से देखी है। अभी तो ये सिचुएशन है। ऑब्वियसली व्हाट्सएप का ज़माना है, नी जर्क रिएक्शंस हैं। लोग इस चीज़ का को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि टॉपिक सही है गलत है, खबर सही है गलत है, इस पे इसको आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारे फैसले व्हाट्सएप ने हमसे ले लिए हैं। आई मीन आजकल की सोशल मीडिया ने हमसे इस चीज की इस्तात हमसे खींच लिया है कि हम ये फैसले नहीं करते। नी जर्क रिएक्शन चीज आई है, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाए। हम्म। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ फिगर्स हैं आपने स्टोर की हैं, उसके बारे में ज़रा आप, स्टैटिस्टिक्स के आदमी भी हैं, पढ़ाते भी हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पर ज़रा एक्सप्लेन करें कि कंट्री वाइड क्या सिचुएशन है, फिर उस उन फिगर्स के बारे में हम मज़ीद भी बात करते हैं। कि इस वक्त तो जो नंबर्स स्पेन और यूके वगैरह से और इटली से आ रहे हैं वो ज़रा ख़तरनाक है, और यूएस में काफ़ी स्टीप राइज है सडनली इन टर्म्स ऑफ केसेस। और अब एक्चुअली इस वक्त अभी यूएसए के नाम से याद आ गया कि कल हमने ये खबर डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि शायद मलेरिया की जो दवा है वो इस्तेमाल हो सकती है, और आज वो पाकिस्तानी मार्केट से शॉर्ट है। ठीक है। अच्छा, उसी सेम सेशन में जो कि कर रहा था उसमें डॉक्टर जो उनकी टास्क फोर्स को लीड कर रहा है उसने कहा कि ऐसा नहीं है और ये नहीं हो रहा, और हमने कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। मगर ट्रम्प
तो वो एक ऐसा उस पे सिचुएशन क्रिएट हुई है कि वो दबा हो गई है पाकिस्तानी मार्केट में। हम्म। तो ये जो अफवाहें और ये सारा मामला है, इसमें स्टैटिस्टिक्स वाइज हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में एक्चुअली थोड़ी देर पहले मेरे पास एक ग्राफ आया था। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ उन नंबर्स को वेरीफाई करने की। वो ग्राफ ये कहता है कि आउट ऑफ ईरान पाकिस्तान का जो इस वक्त रेट ऑफ it actually says outside Iran Pakistan is the fastest in COVID-19 growth rate। ऑल्दो कि हमारे नंबर्स शायद यूएस से कम है, मगर एक लेकिन हम रेट बड़ी है तेजी के साथ हाँ, पहले दिन कितने हम आए? 223% हमारा है। कल हम 400 पे थे, आज हम 666 पर हैं। तो जो रेट है हमारा वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये इस तरह के फैक्ट्स के साथ मेरा ख्याल है थोड़ा मिसलीडिंग भी हो जाती है बाज़ दफ़ा बात, कि देखें जब 1300 लोग या 3000 लोग एकदम से डिक्लेयर कर दिए जाएंगे तो शुरू में इट्स लाइक नॉट इंक्रीजिंग रेट, इट्स लाइक रजिस्ट्रेशन रेट, केस रजिस्ट्रेशन रेट। तो दैट माइट बी लिटिल मिसलीडिंग अभी इस स्टेज पे, लेकिन स्टिल इसको कंसिडर किया जाना चाहिए अगले दिनों में कि ये कितना बढ़ता है। हाँ, इस आपकी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस में जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें लोगों का कहना ये है, कैलिफोर्निया में या इन इलाकों में, कि जो नंबर्स हैं उससे मिलियंस एटलीस्ट ज्यादा हैं जो कि इम्पैक्टेड हैं। लेकिन चूंकि टेस्ट नहीं हो रहे, चूंकि लोग सामने नहीं आ रहे, और तो इसलिए नंबर्स अभी तक पता नहीं चले हैं एग्जैक्टली। ऑब्वियसली हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे अपने मसाइल हैं जिसका मुझे यकीनी तौर पर इदराक है, और मैं समझता हूँ कि उन मसाइल के होते हुए हमें फैसले करने पड़ेंगे, और शायद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इससे पहले हम हमेशा से थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता, मेरी पैदाइश से पहले लोग कहते हैं हम शायद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थे। तस्वीरें तो 1960 की ऐसी आती हैं, लेकिन मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ फिर वो उसका गाना याद आ जाता है कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है हर वक्त। 79 में, 88 में, 99 में मेरे हम वतनों, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। तो वो हमने तो यही देखा है। लेकिन कर्फ्यू इससे पहले भी लगते रहे, चीजें इससे पहले भी बंद होती रही हैं। 2001 के बाद कई दफा हमारे मुल्क में कर्फ्यू लगा है, मुख्तलिफ जगहों पे कर्फ्यू लगा है। जब अनफॉर्चुनेट बम धमाके होते थे तब भी कर्फ्यू लगता था। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो शायद जो होगा वो होगा, और बहुत सारे लोग यानी कि इस वक्त तो बिल्कुल भरमार है इस चीज के कि आप हेल्प करें, हेल्प करें, हेल्प करें, मगर हर चीज की कैपेसिटी है। वो रबर बैंड किस वक्त टूट जाएगी, लोग हेल्प करते करते थक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मैं स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीज़ें देख रहा था, अगर आप थोड़ा मेरे साथ रहें तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने एक चीज़ें देखी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं देखता हूँ, अगर ये दोस्त जो मेरे देख रहे हैं उनको अगर शेयर स्क्रीन का ऑप्शन भी आ जाए, इस दौरान अगर नुमान देख रहे हैं तो आप वापस आ जाएं, अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। नुमान ट्राई कर रहा है एक्चुअली, वो अपने सिटी में है रहीमयार खान में, और कुछ नेटवर्क का इशू भी है। तो उन तमाम दोस्तों से जो नुमान की वजह से ज्वाइन इन किए हैं उनसे माजरत चाहते हैं, अभी हमारे होस्ट आ जाएंगे। अच्छा, आप जो लोग देख रहे हैं, आप में से अगर कोई इस डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहता है तो मुझे इनबॉक्स करे इसी सेशन के दौरान, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक को क्लिक करके एक एप्लीकेशन, आपकी ऐप एक डाउनलोड होगी BeLive.tv के नाम से। तो वो BeLive.tv कनेक्ट करके आप ज्वाइन एज अ गेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई दोस्त आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अपनी राय देना चाहें। ये सेशन
हमने जो कोरोना के सिस्टम में डेली के कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि लोगों में पैनिक कम किया जाए, जो साथ साथ अफवाहें जन्म लेती हैं उनको हम कम करें, और जो रियल स्टैटिस्टिक्स हैं और रियल सिचुएशन है उस पर डिस्कशन भी करें और लोगों तक पहुंचाएं भी। आप दोस्तों से इंफॉर्मेशन मिलेगी और वही आगे शेयर भी की जाएगी। शेयर स्क्रीन का ये ऑप्शन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन शेयर करूँ एप्लीकेशन विंडो। जी जी, ये तो स्क्रीन पे अगर ये मैं शेयर कर सकूँ, ये स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हाँ, बहुत छोटा सा एक विंडो थ्रेड खुली। मैं हाइड करता हूँ। दूसरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, आपको मैंने हाइड किया है तो, लेकिन आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन अभी आप स्क्रीन पे नहीं नजर आएंगे। ठीक है, और इसी तरह से मैं अपने आप को भी हाइड करता हूँ। तो हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। जी, तो ये एक सिचुएशन है, अगर आप देखें तो इस तरह की सिचुएशन है कुछ। इस वक्त स्क्रीन पे आप भी मुदस्सर अपनी टैब पे देखते जाएं। इस इस वक्त अगर आप टॉप टॉप से देखें तो चाइना से ये शुरू हुआ है, और चाइना के इस वक्त टोटल 81,000 केसेस हैं तकरीबन। नए केसेस वहाँ पे सिर्फ 41,000 हैं, 4100 नहीं सॉरी 41 ओनली, जो कल से आज तक में उनके नए केसेस हुए हैं। टोटल डेथ्स उनकी 3255 है। नई नई डेथ्स परसों तक चाइना में 0 डेथ पे आ गया था, लेकिन उनके जो अभी क्रिटिकल केसेस थे उनमें से शायद 7 लोग और जिनकी डेथ हुई है। टोटल रिकवर्ड उनके 71,740 हो गए हैं। और आखिरी जो कॉलम है वो ये बताता है कि टोटल केसेस इन 1 मिलियन पॉपुलेशन, 10 लाख में से कितने केसेस, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं। तो वो 56 है। ये चाइना की सूरत हाल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इटली है, जो कल परसों और उससे पहले वाले दिन में तकरीबन 600-500 डेली की अमवात रिपोर्ट कर रहे हैं। आज की अमवात की रिपोर्ट अभी तक इस पर अपडेट नहीं की गई, लेकिन 47,000 लोग जो इफेक्ट हुए हैं उनमें से उनकी डेथ जो है वो 4,000 है, यानी तकरीबन 10%, 9% के करीब डेथ रेट है इटली में। रिकवरी आप आपकी आवाज़ नहीं आएगी मेरा ख्याल है, जब तक मैं आपको स्क्रीन पे शो नहीं करूंगा। हाँ, तो अभी ये नजरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको सामने लेके आता हूँ, तो देन आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि चाइना की और इटली अगर उसके बाद आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे है स्पेन। स्पेन में 25,000 इफेक्टेड केस हैं और न्यू केसेस 4,000 कल उसमें शामिल हुए, बहुत बड़ा नंबर है। फिर उसमें 285 डेथ नई हुई हैं, जो कि टोटल डेथ 1,378 पे पहुंच गई हैं। और रिकवरी उनकी 2,000 अभी रिकवर हुए हैं। क्रिटिकल एक्टिव केसेस जो हैं, एक्टिव केसेस इस वक्त उनमें 21,000 हैं, जिनमें से तकरीबन 939 क्रिटिकल हैं, और 543 उनका नंबर है 10 लाख में से, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, अगर आप टॉप के 3 कंट्रीज में पॉपुलेशन की इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट कितने हुए हैं, तो चाइना में 56 हुए हैं 10 लाख में से, इटली में 778 हुए हैं, और स्पेन में 543 हुए हैं। ये फिगर भी अगले दिनों में हम मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी फिगर है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी आबादी में कितनी तेज़ी से कोई एलिमेंट जो है वो फैल रहा है, ये कोरोना
वायरस की वजह से, या आपकी जो इफेक्ट होने वाले लोग हैं वो कितनी तेज़ी से वहाँ मुख्तलिफ इलाकों में फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वायरस का फैलाव बढ़ता जा रहा है। मुदस्सर साहब को मैं वापस लेके आता हूँ, तो इन फिगर्स पे बात करते हैं। जी मुदस्सर, आपने ये फिगर्स देखी जिनको मैंने शेयर किया? हाँ सर, मैंने आपकी ये फिगर्स देखी। मैं एक्चुअली इसी चीज पे आपका जो आपने फिगर दिखाई है उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मैं बता रहा था। हम्म, मैं आज जो है वो डेविल्स एडवोकेट का काम करता हूँ। जी, हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि जो डेथ रेट्स है वो इस वक्त सबसे कम टेक्निकली चाइना में है, विच इज 4 पॉइंट समथिंग परसेंट। लेकिन हम्म, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि सिर्फ 4% के करीब डेथ रेट है, या हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जी सिर्फ 2.6% इम्पैक्ट रेट है। मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है, क्योंकि चाइना के नंबर्स पिछले दिनों में कम होते जा रहे हैं, रिकवरीज बढ़ती जा रही हैं, और दूसरे मुल्कों में से अभी जैसे आपने कहा भी पाकिस्तान से तो नंबर्स आना शुरू हुए हैं। हमने कल 700 टेस्ट किए थे, उसमें से 335 पॉजिटिव निकल आए। ठीक है। और हम्म, फिर ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, जो लोग जियारतों के लिए गए थे और उनके साथ जो है वो सिचुएशन हो गई, उसकी वजह से एक वो बढ़ा है। तो अगर मैं उसको निकाल भी दूं तो पाकिस्तान में जो विद इन पाकिस्तान के जो रेट्स जो नंबर्स हैं वो भी काफी हाई हैं। तो खैर मैं ये बता रहा था कि इटली में इस वक्त डेथ रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 9% है, ईरान में 8% है, स्पेन में 5% है, और यूके में सिमिलर टू चाइना विच इज 4.4% है। ऑब्वियसली ये अब हम ये बातें कर रहे हैं जहाँ इटली, मजाक कर लेता हूँ, शायद जितना बड़ा कराची है उतना बड़ा इटली है। सही। ठीक है। कि क्या आबादी होगी, क्या आपने उनकी सड़कें होंगी, क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी। मुझे आज एक बात बहुत अच्छी लगी, किसी ने कोई बहुत दबा के हुकूमत पे ना वो कर रहा था कि इन्होंने फैसले देर से किए, इनके पास किट्स नहीं है, इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, बेड़ा गर्क हुकूमत है, ऐसा है वैसा है। तो सामने वाले साहब ने एक बहुत छोटी सी बात की। उन्होंने कहा कि ये तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके हाथ में है, आप अपने आप को हुकूमत के हाथ में दे क्यों रहे हैं? आप क्यों बीमार होके उस हिस्से का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आपको कोई क्या कहते हैं, किसी हॉस्पिटल में सक्खर में जहाँ पे पानी नहीं है, ताफ्तान में जहाँ पे गटर बह रहा है, या कहीं और आपको जाके जमा कराएं? आप क्यों? ये तो अब आपके हाथ में है। नज़ला, जुकाम, खांसी, कैंसर, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, कैंसर हो जाता है। ठीक है। और बहुत सारी, ये तो हमारे हाथ में नजर आ रहा है कैसे फैल रहा है। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन सारा दिन उनसे बातचीत करके ये एहसास हो रहा है कि लोग अभी तक इसको मजाक समझ रहे हैं। लोग अभी तक इसको मजाक समझ रहे हैं। मैंने कहीं पे, मैं लोगों से कह रहा हूँ खुदा के लिए घर पे बैठो, तो एक साहब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, फरमाते हैं मुदस्सर इज ओवर रिएक्टिंग, और अल्लाह पे तवक्कल करो। तो मैंने कहा कि अल्लाह पे तवक्कल करने के लिए 3-4 चीजें, आज ही मैं पढ़ रहा था, उसमें हदीस में उसका मफहूम ये था कि कोई साहब थे जिन्होंने अपना घोड़ा बांधा हुआ नहीं था, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ से गुजरे तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं बांधा हुआ। उसने कहा मुझे अल्लाह अल्लाह तवक्कल है। तो उन्होंने कहा पहले तुम इसको बांध लो और फिर अल्लाह तवक्कल करो। तो मैं ये आर्गुमेंट कर रहा हूँ कि हमें अल्लाह तवक्कुल करना है, और यही शायद फर्क है। हम चूंकि पाकिस्तान की बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, एक हमारी बहुत बड़ी बल्कि मेजर आबादी मुसलमान है, तो हम में और दूसरों में फर्क यह है कि हम सब ने जहां तक अपने बेहतरीन घोड़े तैयार करने, जहां तक हमने अपने घोड़े बांधने हैं, वहां तक हम में और दुनिया में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो परेशान रहेंगे कि क्या होगा, हम इसके बाद अल्लाह तवक्कल करेंगे और करेंगे और अपनी जो
गलतियां हैं उसकी माफिया मांगेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि यार कुछ नहीं होता। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा, बहुत दिनों बाद व्हाट्सएप पे जो कुछ आ रहा है उसका क्या, उसकी क्या नजीर मिलेगी कहीं पर, जो कुछ वहां पे गन शेयर होता है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त, हमारे एक दोस्त होते हैं रियाद में, उन्होंने शेयर किया और जैसे कहते हैं ना, पे जाके लग गई। अच्छा। हम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं मेरे घर, हम जो है, हमने कहा यार 15 दिन का लॉकडाउन करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो मेरे बच्चों ने कहा भाई अंडे होने चाहिए और दूध डबल रोटी होनी चाहिए, हम कुछ भी कितने भी दिन गुजार लेंगे। लोगों ने अपने घरों में क्या कुछ जमा नहीं किया हुआ। मैं शेब अभी तालिब की बात सोचिए, हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, लोगों से नहीं रहा जा रहा। मैं लोगों से फिर 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, 3 साल, 3 साल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के साथ शेब अभी तालिब में लॉकडाउन रहे थे, खाने पीने को कुछ नहीं था, किसी चीज को कुछ नहीं था। हमसे 15 दिन जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ शायद इसकी हमें एजुकेशन देनी चाहिए और आपस में एक दूसरे को तलकीन करनी चाहिए इसकी। ये जो वो सूरह असर में ये बात कही जाती है कि आपस में हक बात की और सब्र की तलकीन करते रहे। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी एक इंस्ट्रक्शन है कि जब मुश्किल का वक़्त आए, जब आज़माइश का वक़्त आए, तो आपस में हक बात करने वाले लोग जो हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करने वाले लोग, वही कामयाब हैं या कम से कम वही ठीक रास्ते पे हैं। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि हम सारे एक दूसरे को ठीक रास्ते की तरफ निशानदेही करते जाएं, बजाय कि उस पे झगड़े खड़े कर लें। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि नेट पे बहुत सारी ऐसी डिस्कशंस और बहस शुरू हो गई हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फैक्ट्स और फिगर्स को देखें, उनको फैलाएं, उन पे बात करें, उन्हीं को दिखा के रिक्वेस्ट करें। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताएं। अलबत्ता जो हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं उन पे फोकस छोड़ दें, क्योंकि अगर उसमें फोकस करेंगे तो एक तो उसको ऐसे लोगों को तवज्जो जो है वो नेगेटिव असर करती है। वो ये समझते हैं कि हमारी बात की मुखालफत हो रही है तो बेसिकली हम सच्चे लोग हैं। तो अजीब अजीब किस्म की कहानियाँ घड़ते हैं। मज़हबी तबके में वो कल भी हम डिस्कस किया था, ऐसे लोग खुद से एक्सपोज हो रहे हैं जो कि मज़हब की डेप्थ को नहीं समझते। और आज मैं देख रहा था जो लोग ये इसरार कर रहे थे कि हमें इज्तिमात लाजमी मुनक्कद करने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी लिहाज से काबिले सताइश भी नहीं है और थोड़ी सी भी दीन की समझ रखने वाला शख्स ये समझ सकता है कि ऐसे वक्त में इस दीन के रहनुमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका तरीका और रवैया क्या होता। ये लोग जो हमें खुद से कुएं में छलांग लगा देने का मशवरा देते हैं, उनका रवैया क्या होता। जी नुमान, नुमान साहब, आप इस डिस्कशन को सुन रहे थे, आप इसमें ऐड करें और फर्दर अगर क्वेश्चंस हैं तो वो भी करें हमारे साथ। नुमान, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप जी सर। ऑन एयर हैं और आपको लोग देख रहे हैं और मुंतजर हैं कि आप भी अच्छा, इस हवाले वो से। शायद नेट का इशू था, इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया आप लोगों के साथ। अच्छा, मैं सेशन के दरमियान में गायब हो गया था, तो मुझे नहीं पता डिस्कशन कहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं अपने शहर की बात करूँगा, रहीम खान की। तो लोग यहाँ पे तो बिल्कुल कोरोना को लाइट लिया जा रहा है, उनको फ़िक्र ही नहीं है कि ये कुछ है भी सही कि नहीं। और बिलख़ुसूस मज़हबी तबक़ात जो है ना, वो इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। वो समझता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फितना है, और फंड रेज़िंग के हवाले से ना, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को सिर्फ़ फंड इकट्ठा करना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कोरोना। हाँ, मुदस्सर आप इसको एड्रेस करें। सर ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन
आज मैं एक साहब का सुन रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सच्ची बात यह है कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम उलमा कराम पे सवाल उठाएं या हम जो है इन लोगों के उस पर ऑब्जेक्शन करें। हम अपनी बात कर सकते हैं। तो एक आलिम मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जुम्मा और नमाजें जो हैं वो मौकूफ नहीं हो सकती, वो मस्जिदें बंद नहीं हो सकती। तो हम सही। बहुत नाराज भी थे, गुस्से में थे। तो मैंने कहा कोई जाके शेख सुदैस को बता दे कि भाई नहीं हो सकती। वो बेचारे अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो टीवी पे आके समझा रहे हैं, लोगों को रेफरेंस दे दे के समझा रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। उनको भी बता दें कि भाई आपको तो दीन नहीं पता, मैं थोड़ी सी ज्यादती करो कि भाई आप कैसे आपने नमाजें मौकूफ कर दी। मेरे कल सारे जद्दा और रियाद के दोस्त तड़पते फिर रहे थे कि कहीं जुम्मा मिल जाए, लेकिन हर तरफ से, हर आलिम की तरफ से, हर उलमा की तरफ से, हर सीनियर आदमी की तरफ से एक ये था कि कल जोहर होगी, जोहर होगी, जोहर होगी। लेकिन हमने यूके में सुना कि लोगों ने घरों में जुम्मे करा लिए। तो भाई उन्हें भी कोई समझा दे कि नहीं, आप लोगों ने जोहर पढ़ के जो है वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी ज्यादती की है। तो ये है उनके नजदीक ये है कि हम पैसे जमा कर रहे हैं और हुकूमत को कोई 500-600 करोड़ डॉलर नजर आ रहे हैं, जो कि 335-240 करोड़ डॉलर जो है वो उनमें कमिट हो गए हैं। तो हुकूमत जो है इसके चक्कर में है। नहीं, वो अपनी जगह पे अगर बात दुरुस्त भी हो तो क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स जो सामने पूरी दुनिया के हैं वो भी तो सामने रखना है। उसमें एक चीज पे मैं एग्री कर सकता हूँ अपने हुकूमती इदारों की कारकर्दगी देखते हुए कि वो एक्टिव हो सकते हैं डॉलर्स के नाम पे, थोड़ा सा वो शो ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिगर्स आप वेबसाइट पे वर्ल्ड कंट्रीज की लिस्ट देख रहे हैं वो तो झूठ नहीं कह रही ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन इन फिगर्स के हवाले से हमें, मेरा ख्याल है, एजुकेट करना चाहिए सबको कि ये जो फिगर्स हैं ये इंतहाई अलार्मिंग है। जैसे मुदस्सर साहब ने अभी पहले सेशन में बताया कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है। अभी मैंने देखा है तो अभी नंबर आ रहा है 720 पाकिस्तान का। 720 टोटल केसेस हैं, जिसमें से नए केसेस 219 हैं। टोटल डेथ्स अभी तक 3 है। न्यू डेथ्स आज की अपडेट नहीं हुई। टोटल रिकवरी अभी 13 लोग हुए हैं। 704 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, एक्टिव यानी अभी बीमार हैं। और टोटल केसेस जो मैंने आपको बताया शुरू में एक नंबर, वो कल 2 था। 10 लाख में से 2 लोग अफेक्टेड थे पाकिस्तान में। अब 10 लाख में से 3 हो गए हैं। ये नंबर तेजी से बढ़ सकता है। ये 2, 3, 8, 9 बिल्कुल। बास कंट्रीज में जो बड़े एडवांस कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन में ये नंबर 175 है, डेनमार्क में 229 है, पुर्तगाल में 126 है, नॉर्वे में 378 है, ऑस्ट्रिया में 312 है 10 लाख में से। और ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इंतहाई कम है और काफी खुली खुली जगहों पे रहते हैं ये लोग। उनके इन कंट्रीज में स्वाय जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या होटल्स रेस्टोरेंट्स के अलावा उनकी जो रिहाइश है वो काफ़ी पुरसकून होती है, ओवर पॉपुलेटेड नहीं होते। जबकि कराची, लाहौर और पेशावर जैसे इलाके जो हैं ये ओवर पॉपुलेटेड हैं और यहाँ पे एक अलमिया जन्म ले सकता है। आज किसी ने इंटरनेट पे शेयर किया हुआ था हमारे पड़ोसी इंडिया के हिसाब से कि वहाँ पे भी जो है इसको मजाक ही समझा जा रहा है। तो शायद हमारा एक इस पूरे एरिया का एक शायद कल्चर ही है कि हमने बीमारियां मजाक नहीं ली। अकमल शहजाद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बात करनी है। जी अकमल शहजाद साहब जरूर बात करें।
आप वीडियो आप अकमल शहजाद साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करें मैसेंजर पे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। उस लिंक को क्लिक करें और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकमल शहजाद हैं या अकमल अजीज हैं? अकमल शहजाद साहब है। अच्छा, क्योंकि एक अकमल अजीज। इतनी देर में मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेता हूँ जी। राशिद साहब आप सही कह रहे हैं, मैंने भी आज वो वीडियो देखी जिसमें वो 4-4 हज़ार के फेस मास्क बन रहे थे। फेसबुक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें से काफ़ी सारों को मैं फॉलो करता हूँ। उनमें से एक अशरफ चौधरी साहब हैं। बहुत ही लाहौर का बड़ा नाम है, बल्कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा नाम है। और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं एजुकेट करने की लोगों को कि प्लीज ये नहीं करें। उन्होंने ये वीडियो आज लगाई थी और वो भी हर वक्त सारी धुनते रहते हैं कि मैं बाहर गया तो ये रहा, मैं बाहर गया तो ये रहा। अब इन्फ्लुएंसर्स को आगे आना होगा और बड़े लोगों को आगे आना होगा, जिनके फॉलोअर्स हैं उनको आगे आना होगा, उनको बार बार बात करनी होगी, रोजाना बात करनी होगी, अपने एक्शंस से दिखाना होगा। आज मैं टीवी पर बहुत सारे टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देख रहा था जो कि बात कर रही थी इस पर, लेकिन एक्शंस जो है वो नहीं कह रहे थे कि आपको कोई इम्पैक्ट है या आप कुछ फॉलो कर रही हैं। सेम इज द केस वो लाहौर में, लाहौर की वीडियो तो चली रही है। कराची में जो सीएम साहब हैं वो भी हॉस्पिटल्स का और इधर उधर का दौरा कर रहे हैं और वो मास्क और इन चीज़ों के बगैर हैं। कि इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, उनकी एक्शंस इस चीज़ पे इस चीज़ को सपोर्ट करें। उमर कुरैशी साहब, ये बातें अफवाहें चल रही हैं कि मलेरिया की वैक्सीन ही कोरोना का क्योर है, ये बात कितनी हद तक सच है? तो आप इंटरनेट पे ट्रम्प की वो 3 मिनट या 1.5 मिनट की वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रम्प ने ये अफवाह उड़ाई। आई मीन मैं भी कह लेता हूँ, उसकी उनकी पूरी कौम तो कहती रहती है कि ये सिर्फ अफवाहें उड़ाता है। तो फौरी तौर पे विद इन 15 सेकेंड उनका जो डॉक्टर हैं जो कि उस पूरे कोरोना टीम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज का इनकार किया है कि हमारे पास कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, हम इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते कि उसकी जो है वो वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन जो है वो इसका क्योर है। उसने ये कहा है कि हम इसको ट्राई करेंगे, हम इसको देखेंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की हद तक तो मैं बता सकता हूँ कि पूरी दवा गायब हो चुकी है। हम्म। तो फिर क्या किया जाए मुदस्सिर? सर ट्रेनिंग ट्रेनिंग रोजाना, बातचीत के प्लीज घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। कल तक सिर्फ चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे थे लॉकडाउन करें, आज तो बलूचिस्तान वालों ने कह दिया हम 15 दिन का लॉकडाउन करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान वाले भी कह रहे हैं हम करेंगे। पंजाब में जो 5 सेक्रेटरीज हैं उनको उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं। आपा फिरदौस भी जो है वो कंटिन्यूसली इस बात पर कह रही हैं कि हम कर सकते हैं। फ्लाइट्स बंद होना बहुत अच्छी बात है, लोकल मूवमेंट भी बंद करनी चाहिए। 4 अप्रैल इज वे टू लेट शेख रशीद साहब, प्लीज। उस वक्त तक हम पूरे मुल्क में जरासीम पहुंचा चुके होंगे। ये हुमायूं तारड़ साहब का जरा पढ़े।
इस वक्त जो फिगर्स हैं, अगर मैं उन्हीं परसेंटेजेस को ले लूं जो कि 20% और हॉस्पिटलाइजेशन या 20% आइडेंटिफाइड केसेस कहते हैं कि 20% केसेस आइडेंटिफाइड होते हैं और बाकी 80% जो है वो सड़क पर होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि इस वक्त सड़क पर कितने हैं। और एक आदमी की जो स्टैटिस्टिक्स है वो चल रही है कि इन 10 जनरेशन इफ द मल्टीपल रेशियो इज 2.6, तो वो 10 जनरेशन में 3500 लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने लोग हैं? वो बार बार WHO वाले कह रहे हैं टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री टेस्ट एंड टेस्ट नहीं कर रही, लेकिन 20:80 का रेशो करें तो कम से कम इस वक्त आप ये समझ लें कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4-4,500 लोग सड़क पे मौजूद हैं। बिल्कुल। और आगे कितने लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं उसका अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। ये अगले 14 दिनों के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, इटली की मैं मिसाल ले लूँ तो एक माह में उनके हज़ारों केसेस बढ़े। पहले महीने में ऐसे ही हुआ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे भी ये फिगर बड़ी अच्छी लगती है कि कल से लेके आज 2 बजे तक पाकिस्तान में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मैंने भी बड़ा खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन ये आर्जी वक्फे हैं, जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और फैल रहा है। इस वायरस का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि अक्सर जो नौजवान लोग हैं वो कैरियर्स हैं और उनको पता भी नहीं चलता। उनको मामूली फ्लू वाली लामात होती हैं और वो उसको रिकवर कर जाते हैं बगैर हॉस्पिटल के। ये भी फैक्ट मैं आपको बता दूं। तो वो लेकिन वो स्प्रेड करते जा रहे होते हैं, जो कि बुजुर्गों को लग रहा होता है, कमज़ोर ख़वातीन को लग रहा होता है, बच्चों को लग रहा होता है। तो इस तरीके से वो कैरियर बनते हैं आगे। तो 14 दिनों में आप अंदाज़ा करें, जब तक अगर अलामतें ज़ाहिर भी हों तो कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर चुका होगा, कितने लोगों से गले मिल चुका होगा, हाथ मिला चुका होगा, कहीं खांस के या और किसी तरीके से वो ये वायरस फैला चुका होगा। तो ये चीज़ इटली में जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर पहला महीना देखें तो पहले महीने में शायद लोगों ने मजाक समझा होगा और वो अपनी गैदरिंग जारी रखे रहे और उन्होंने कहा कि ये हमें ऐसे डरा रहे हैं। लेकिन अगले महीने में ये हुआ कि एकदम से एक आउट बर्स्ट हुआ, जैसे वो हजारों की तादाद पहुंच गई। तो हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और यही चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है कि हम उनके नक्शे कदम पे ना चलें। सवाल पूछा था अलीम साहब ने वायरस का फलों और सब्जियों पर क्या असर हो सकता है, अगर होता है तो दूर कैसे करें? मिट्टी के बर्तनों पर वायरस कितनी देर रहता है? अलीम साहब, थोड़ा सा जो सवालात हैं वो काफ़ी साइंटिफिक हो गए हैं, जिसका शायद मैं जवाब ना दे सकूं। लेकिन इस वक्त कह ये रहे हैं कि मुख्तलिफ सतहों पे 8 से 12 घंटे तक इसकी लाइफ है। वायरस पे मैं अभी आपके सवाल पे मैंने कुछ इंटरनेट पे रिसर्च सर्च की, तो वायरस का फलों पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं है, बल्कि उनकी प्राइसेस हाई होना शुरू हो गई हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है गट्स और आई मीन उसके लिए कि लोग फ्रूट्स खाना शुरू हो गए। और इस वजह से लॉकडाउन अगर करना है और जैसे कि लग रहा है कि ज़रूरी है, तो क्यों ना अभी से कर दिया जाए ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। यह जब सूरत हाल ख़राब हो जाएगी तो फिर इसके बाद लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? आमिर खान साहब। सर, असल में इसका मैं आप लोगों को ना एक जवाब देता हूँ। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी नाइक, जिनकी मूवी है वो, एक दिन के वजीर आला वाली जो मूवी है, ठीक है, तो होता ये है कि हाँ, अगर आज आप लॉकडाउन कर दें, ठीक है, और सड़क पे 50 लोग मर जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, तो मुदस्सर इकबाल और महमूद फयाज साहब से तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन
मुदस्सर इकबाल और महमूद फैयाज लाइव जरूर कर रहे होंगे कि 50 लोग मर गए। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने ये फैसले करने, उनकी उनकी जो कुर्सी है वो 4 पायों पे खड़ी है। ठीक है, तो वो उसमें वो जो बात करता है ना कि हम अपना पाया हिला नहीं सकते और मरने दो और निकल जाओ, तो सिचुएशन यही है। उन्होंने ये नहीं देखना कि क्या है, उन्होंने ये भी देखना है कि 50 लोग सड़क पे मर गए, या हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम ये काम कर सकें कि लोगों को खाना पहुंचा सकें, क्या हम, तो उनको ये फैसला करने दें। मैं ये समझता हूं कि इस चीज का इदराक सबको है, एंड एवरीबडी इज एग्रीइंग टू के लॉकडाउन होना है, टाइमिंग पे का डिसीजन है जो कि लेना पड़ेगा। लेकिन मैं और आप ये नहीं रह सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम दोनों का कोई स्टेक नहीं है इसमें। स्टेक वजीर आला का है, वजीर आजम का है, कैबिनेट का है, आर्मी का है, डॉक्टर्स का है। वो सारी चीजें, वो एक सिंपल पैरामीटर नहीं है। कहने में बहुत अच्छा लगता है लॉकडाउन कर दें, और मैंने भी शुरू में ये कहा था कि हमसे पहले कर्फ्यू लगते रहे। हम कराची वाले तो हम हमारा एक बहुत अच्छी मीमी चल रही है कि हम तो 92 से कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, आप लोगों ने तो अभी शुरू किया है। तो भाई जिंदाबाद। तो पॉइंट वो यही है कि ये चीजें होती रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, दुनिया ले रही है। हमको एक बेंचमार्क सेट करना होगा, वहां पे हुकूमत को ये फैसला लेना है। वी आर ऑल फॉर इट। और मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि इस वक्त बहुत सारे इदारे, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, लेकिन दारुल इस्लाम, सिलानी, ईदी, आलमगीर ट्रस्ट, LRBT, इंडस, बहुत सारे इदारे इस वक्त राशन और डेली वेजेस के लोगों के लिए हेल्प करने की कोशिशों में लगे हुए। उनका साथ दीजिए ताकि वो अपना काम सही तौर पे कर सकें और लोगों तक चीजें पहुंचा सकें। लॉकडाउन जो है वो हुकूमत को डिसीजन लेने दीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब इस चीज़ पे एग्री हैं कि बगैर लॉकडाउन के ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। यस, टाइमिंग शायद मैं और आप नहीं फैसला कर सकते। देर आर वे टू मैनी पैरामीटर्स एंड वे टू मच इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस विच वी डोंट हैव, जो हमारे हमारे लेवल पे हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये हमायूं साहब ने आगे अगला क्वेश्चन किया है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब की वीडियो देखी और ये परेशानी बढ़ गई कि वायरस का गर्मी से ख़त्म हो जाना एक मिथ है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देकर समझाया गया है इस वीडियो पैगाम में। तो फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन क्या मानी रखता है? हमने इस पे कल भी बात की थी, और आज हमारे एक पड़ोस में भी एक साहब मुझे सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे धूप सेकते हुए मिले, तो मैंने सलाम दुआ की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं धूप इसलिए सेक रहा हूँ कि ये मर जाता है 30 डिग्री में। तो मैंने कहा, दिल में सोचा, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो चलता है। ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली 30 से ज्यादा है, कराची में 30 से ज्यादा है, जद्दा में 30 से ज्यादा है, दुबई में 30 से ज्यादा है, मगर ये चीजें चल रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारी मिथ्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये है। अकमल शहजाद साहब आ गए हैं। मैं एक चीज का सवाल जो आपने किया उसका जवाब दूं, फिर मैं अकमल शहजाद साहब को ये जो वायरस है ये फ्लू नहीं है कि आपको मौसम के चेंज होने की वजह से हो जाए। ये वायरस चेन रिएक्शन में चल रहा है। तो जैसे ही आप आखिरी बंदा पकड़ेंगे या आखिरी बंदा आप उसको रोकेंगे कि वो किसी और को ट्रांसमिट ना कर सके, ये वायरस खत्म हो जाएगा। वुहान में कैसे खत्म हुआ, या इटली में कल मैं बता रहा था आपको कि एक टाउन है, उन्होंने कैसे खत्म किया, या सिंगापुर। ये लोग क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जिनको है उनको रोकें ताकि ये ट्रांसमिट ना कर सकें। ये हवा में नहीं है, इसकी एक लाइफ है हवा में, लेकिन फिर भी जो सोर्स है वो ह्यूमन है। तो अगर आप उस ह्यूमन को कंट्रोल कर लेंगे तो ये एट द एंड ऑफ द डे जाके रुक जाएगा। ये मौसम की तब्दीली का वायरस नहीं है कि जी मौसम तब्दील हुआ तो आज सब खांसना शुरू हो गए, मौसम तब्दील हुआ तो आज सब जो है उनको फ्लू हो गया। जी अकमल शहजाद साहब, वेलकम। अकमल शहजाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है। अकमल शहजाद साहब 1 मिनट दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक मैं आप
आपके सवाल के जवाब में थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि जो उन्होंने बताया कि होगा, उसकी वजह यही बताई जा रही है कि अगर आप चेन रिएक्शन को तोड़ देंगे तो तभी ये ख़त्म होगा। और गर्मी के बारे में साइंसदानों का कहना है हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम उम्मीद रख भी सकते हैं, लेकिन अभी स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं आए। अकमल शहजाद साहब, आपका सेशन में खुश आमदीद जी। आप क्या शामिल करना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं 2-3 बातें जो हैं वो रखना चाह रहा हूँ। मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और बराबरी पार्टी पाकिस्तान इसका जो हूँ सेक्रेटरी फाइनेंस भी हूँ लाहौर का। मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो ये रखना चाहता हूँ कि ये जो इन्फेक्शन है, ये एक इंसान को अगर हो जाता है, उसके बाद अगर उस इंसान का किसी के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। अभी उस बंदे को पता होता है कि वो उसके पास ये वायरस है और वो ये दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, और दूसरे को भी पता होता तो अगले पे ट्रांसफर हो जाता है। ये एक चेन, एक ट्री बनता जाता है। ये ट्री जैसे जैसे बढ़ता जाता है और 14 डेज ये लगाता है अपना साइकिल पूरा करने में और अपना असर दिखाने में। 14 डेज में वो बंदा जिससे मिलेगा और वो आगे जिस से मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन होगा 14 डेज के अंडर उन सबको ये हो चुका होगा। हो सकता है कि वो पहला बंदा इतनी कुव्वत मुदाफियत हो उसमें कि वो एंटीबॉडीज जो हैं वो पैदा कर ले और वो बच जाए, लेकिन जो अगले बंदे हैं वो उस वायरस से ना बच सकें। इसमें ये एक बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। अगर फर्ज करें, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अगर मुझे इस टाइम ये वायरस है लेकिन मुझे नहीं पता होगा अभी, और मैं जिस को मिलूंगा अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, और जिस से वो मिलेंगे, उन सब पर ये ट्रांसफर होता जाएगा। पाकिस्तान में बहुत नॉन सीरियस रिएक्शन देखा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी। और अवाम इसलिए इसको सीरियस नहीं ले रही क्योंकि गवर्नमेंट इसको जो है ना वो सीरियस नहीं ले रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सीरियस लें। देखें, मैं आपकी बात सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको कहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मेरा जो ऑफिस है वो शाह आलम मार्केट में है, शायद आप जानते हो लाहौर में। शाह आलम मार्केट में जो कारोबार है वो वैसे ही चल रहा है जैसे चलता है। लोग वैसे ही आ रहे जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, जैसे आते जाते हैं। कल जुमा था, और शाह आलम मार्केट में आते हैं और वहां से खरीदो फरोख्त करते हैं। तो वहां जो है सॉरी, तो वहां जो है कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है नहीं लिए गए, मस्जिदों में भी और मार्केट्स में भी। जुम्मे पे लोगों ने कहा कि जी कोरोना वायरस ने हमारा क्या बिगाड़ना है, हम तो जा रहे हैं मस्जिद में, देखी जाएगी जी, हमें नहीं कोरोना हो सकता, हमने तो जी वजू किया हुआ है। तो ये बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है लोगों का ना। और गवर्नमेंट का इसमें इसलिए बड़ा हाथ है क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को इस तरह से कन्वे नहीं किया। हमें पता था कि ये वायरस दुनिया में आ चुका है, तो हमें पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए थे। एक भी बंदा वायरस से इन्फेक्टेड पाकिस्तान में एंटर नहीं होना चाहिए था। देखें, चाइना में पहली दफा जब ये आया, मतलब पूरी दुनिया में पहली दफा वुहान चाइना में ही आया। उनको जैसे ही पता लगा तो उन्होंने उसी टाइम लॉकडाउन किया, उनको आइसोलेट किया, और जो और शहर थे, मतलब उस जगह से दूर थे, वहां लोगों को कॉलोनीज में जो है ना उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक कॉलोनी से बंदा दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकता, एक इलाके से बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता, ना आ सकता है। इस तरह उन्होंने इस वायरस को कंट्रोल किया और ख़त्म किया। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये दिन ब दिन मल्टीप्लाई करेगा। आपको पता है कि पंजाब का मैंने डाटा देखा तो सैटरडे को जीरो इन्फेक्टेड पीपल्स थे।
उसके बाद मंडे को 6 लोग थे और आज 104 हैं। अभी का मुझे नहीं पता, ये मैं आपको शाम तक का बता रहा हूँ, 5 बजे तक का। 137 जी 137 9:15 अब देखें ना, ये मल्टीप्लाई होंगे। ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस बारे में, अभी भी टाइम है। अगर ये चाहते हैं, अभी भी मैं अपनी तरफ से ये कह चुका हूँ, बारहा कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि अगर हमारी सर्विसेज चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी मुआवजे के अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं और इनको बताने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट को कि आपने इस सिचुएशन से किस तरह निकलना है। लेकिन ये सीरियस नहीं है। इनको अभी चाहिए कि ये अभी भी अगर फुल आइसोलेट नहीं कर सकते ना, तो कॉलोनीज में डिवाइड कर दें लोगों को, कॉलोनी से ना निकलने दें। सिर्फ 14 डेज की बात है ये। अगर 14 डेज ये कर लेते हैं तो हम इस वायरस से निपट लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं करते तो हो सकता है कि मैं बच जाऊं, लेकिन हो सकता है अगर मैं इन्फेक्टेड हूं तो मेरी वजह से मेरी औलाद पे असर हो सकता है। ये बात बहुत सीरियस है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं ले रहे। अभी भी वक्त है। खैर मुझे तो लगता है कि वक्त हाथ से गुजर गया है, लेकिन अभी भी अगर हम स्टार्ट करें तो हम बहुत बड़ी तबाही से बच सकते हैं। मसला यही है कि जैसे आप कह रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि या तो बहुत देर हो चुकी है या फिर ये है कि अब कुछ होगा ही नहीं। इसका आप जो लोग एक्चुअल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा है कि अभी हम ये जितने भी मालक गुजर रहे हैं इस सारे प्रॉब्लम में से, वो किसी भी स्टेज पे नहीं है। चाइना को अभी आज आप वायरस फ्री करार दे दें तो क्या चाइना में इस वक्त फ्लाइट्स आ नहीं रही, चाइना से फ्लाइट्स जा नहीं रही, तो उन मुसलसल अगले 4-6 माह बल्कि शायद 1 साल जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती उनको अलर्ट रहना है। 18 तो मंथ हमारा अभी सफर शुरू हुआ है। हम किधर को जाते हैं, हमारे हमारे फैसलों पे, हमारे अमाल पे, हमारा एक दूसरे के साथ ताउन पे रहेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि शायद ये वायरस पूरी इंसानियत को जगाने के लिए आया है। अब जो इख्तलाफात हैं और बाकी सारी जो छोटी छोटी सरहदें हैं उनको नज़रअंदाज करके इस वक्त एक इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत है। देखें, दुनिया में जैसे पोलियो है, जब तक पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं होगा उसका ख़ात्मा नहीं होगा। इसी तरह से ये पूरी दुनिया से जब तक ये नहीं जाएगा तो कोई और वुहान बन जाएगा। आप यहाँ से अगर पूरी तरह ख़त्म भी कर लें और उसके बाद सो जाएं, तो कल को एक बंदा अगर न्यूजीलैंड से फ्लाई करता है और पाकिस्तान आता है और वो इन्फेक्टेड है, तो आपको फिर दोबारा से पूरा साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये एक मुसलसल जंग है जिसमें आपको तैयार भी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ताज़ा व्हाट्सएप पे खबर आई है जिसको मैंने हाथ के हाथ कंफर्म कर लिया है। वो ये है कि ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न भी है एंड 8 आवर्स WHO का कहना यह है कि इट कैन रिमेन इन एयर, जो कि पहले 2 से 3 घंटे और 2 से 6 फीट के आसपास था। तो ये इस वक्त WHO की बिल्कुल ताज़ा वो आई है कि जी the virus can go airborne, staying suspended in the air, depending on factors such as heat, humidity, and humidity. सलमान साहब, आमिर साहब, आप सब और शायद हम सब ये कहने के लिए हैं कि और शाहिद अवान साहब, बोल्ड एंड अर्जेंट एक्शन चाहिए, लॉकडाउन चाहिए, कर्फ्यू चाहिए। लेकिन किस वक्त मेरा ख्याल है कि मैंने कहा कि हम कीप ऑन प्रेशराइजिंग कर सकते हैं। बार बार हम कह सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कल सिंध के मिनिस्टर कह रहे थे कि हम कर सकते हैं लॉकडाउन, लेकिन बहुत सारे इदारे आपके प्रोविंस में आपके हाथ में नहीं होते, जो कि वो फेडरल को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस तरह वो कारोबार नहीं चलता। लेकिन लॉकडाउन की जरूरत है, इससे किसी को शायद इनकार नहीं है और अर्जेंट है। जैसे अभी हमारे फाजिल दोस्त ने कहा कि शायद वक्त गुजर चुका है।
चले हम इतना एक्सट्रीम उस पे नहीं जाते कि वक्त गुजर चुका है, क्योंकि हमने बहरहाल देखा है कंट्रीज पे इससे बहुत बुरा वक्त आया है एंड दे हैव सर्वाइव, और इंशाल्लाह हम भी इसे सरवाइव करेंगे, लेकिन हम सबको एक साथ होना है, हमारे दीनी तबके को आगे आना होगा। कुछ जो उल्मा है कि हम अपने इज्तिमात बंद नहीं कर सकते, अपनी तबलीगों जो इवेंट्स हैं वो ख़त्म नहीं कर सकते, उन्हें करना होगा, उन्हें आगे आके बात करनी होगी। जैसे हमने कल भी कहा, ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है, ये रिलीजन और साइंस की जंग नहीं है, ये इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखता कि मैं काला हूँ आप गोरे हैं, मैं मुसलमान हूँ आप नॉन मुस्लिम हैं। हर जगह हर तरह के लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन पिज्ज़ा खाने वाले इम्पैक्ट हो रहे हैं, मुसलमान भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। आज एक तस्वीर बनोरी टाउन की आ रही थी, हम अब बहुत ही सीनियर आलिम हैं, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। बहुत ही ऐसा नाम है, नाम के बगैर उसके बगैर जाना चाहता हूँ, जो कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के हमेशा उन्होंने एक अच्छी बात कही है, एक बैलेंस बात कही है, लोगों को समझाया है। उनकी तबीयत खराब थी तो उनको लेके जा रहे थे, तो कोई सेफ्टी मेजर नहीं थे, कोई सिक्योरिटी मेजर नहीं थे, बिल्कुल सब खुले थे, बच्चे छोटे बड़े सब। तो मेरी गुजारिश ही है, बार बार मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ जो है इस चीज़ का ख्याल करें, ये हमको इम्पैक्ट करेगा और हम किसी सूरत हाल मुझे याद है जिस वक्त हम आज से कुछ हम पाकिस्तान में स्टंट ग्रोथ की बात होती रही है, 70% या 60% बच्चे जो हैं स्टंट ग्रोथ है, यानी हम सब जो बड़े हुए हैं हमारी ग्रोथ आधी आधी है, जो फॉरेन मुल्कों के मुकाबले में है दिमागी और सेहत के मामले में। तो ये बच्चे अगर खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट हुए, हमारे बुजुर्ग खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट हुए, तो हम तो बुजुर्गों को नहीं अब कमरों में बंद करके शीशे के पीछे से सलाम दुआ करेंगे और अंदर जो है मेडिकल जो है अटेंडेंट जाके काम करेगा। हम तो अपने वालिदैन के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ ये नहीं कर सकेंगे, हमारे पास तो खैर इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है उस तरह के, और हमारा कल्चर भी नहीं है। तो प्लीज मैं फिर 10 बस्ता मेरे ख्याल में काफी दफा हो चुका है, लेकिन अब यही कर सकते हैं कि प्लीज अपना ख्याल तो रखें। मैं भी यहाँ एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि हमारे मौलवी हजरात, आपने सही कहा, उनको आना चाहिए और ये बात उनको लाजमी बतानी चाहिए कि अल्लाह ताला ने, देखें, अल्लाह ताला ने जो बात कह दी है ना, उसके ऊपर इंसान अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करे तो अच्छा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि देखें जी, इंसानियत सबसे ऊपर है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने इंसानियत के साथ बुरा नहीं करना। एक इंसान का जो कत्ल है, एक शख्स का कत्ल है, वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर आप उस कत्ल की वजह बन जाएं तो इसका मतलब भी ये है कि आप पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। इसमें हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हकूकुल्लाह जो है वो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो हमें इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम जो है ना वो ये कहें कि जी नहीं जी, आज तो हमने जुम्मा पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोरोना है तो ऐसी की तैसी है। देखें, ये सोचें, अगर लॉजिकल हम सोचें तो इस तरह ना करें, इंसानियत को बचाएं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा सारों को। बस उसके लिए ये है कि सोच अच्छी होनी चाहिए और इंसानियत ऊपर होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं जी हकूकुल्लाह जो है वो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। इसी को लेकर अगर हम चलें तो हमें जो है ना अपने हर बात का जवाब मिल जाएगा, हर मौलवी साहब को भी जवाब मिल जाएगा और अवाम को भी जवाब मिल जाएगा। एक्चुअली बिल्कुल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया अकमल शहजाद साहब, आपकी शिरकत का भी। मुदस्सिर, आप थैंक यू। बात करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करें। मैं अकमल शहजाद से क्विक क्वेश्चन, होपफुली हम क्लोज करने जा रहे हैं, काफ़ी लंबा हो गया सेशन, लेकिन यह है कि आप शालमी में आपने मेंशन किया, आपने अपनी बराबरी पार्टी जो है उसमें आप सियासी तौर पर एक्टिव भी हैं, तो मैं सिर्फ ये आपसे मुझसे जानना चाहता हूँ कि क्या लोग ऑन ग्राउंड
जैसे आप अगर ताजर बिरादरी है वहाँ पे, उनके अंदर ये एहसास जगाने के लिए क्या किया जा सकता है? एक दो पॉइंट्स दें कि वो ये समझ सकें कि अगर वक्ती तौर पे किसी एक दिन उनकी दुकान बंद रही तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में उनको। लेकिन जो ताजर बरादरी होती है ना, या जो सरमायादार होता है, वो हमेशा अपना सरमाया देखता है। उसके लिए इंसानियत जो है ना वो बहुत ही नीचे होती है। वो इंसानियत के बारे में इस तरह नहीं सोच रहा होता जैसे आप और मैं सोच रहे होते हैं। वो कहता है कि जी जब तक अगर अगर वो पता है वो किस तरह सोच रहा था। वो इस तरह सोच रहा था, अगर मैंने बंद कर ली ना दुकान तो मेरा साथ वाला खोल लेगा तो मेरे सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। ये वहाँ की मेंटेलिटी है। नहीं, ये हकीकत है। देखें, बिल्कुल ये ऐसे हकीकत है। और कभी कभी इस पे हंसना भी आता है और कभी कभी इस पे रोना भी आता है कि यार लोग इतने ऐसे क्यों हो जाते हैं, एकदम इस तरह के क्यों हो जाते हैं। देखिए, फैक्ट्रीज में काम चल रहा है, फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई। जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी के लिए निकल रहा है और उसकी ये मजबूरी है जाना। अगर वो नहीं जाएगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, उसके घर जो बच्चे हैं वो कोरोना से ना मरे तो वो भूख से मर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये इमरजेंसी लगा देनी चाहिए मुल्क में इस टाइम, और स्टेट को ओन कर लेना चाहिए सारी चीज़ों को। देखें, ये बहुत ही मुश्किल मरहला है, हम इसको इतना आसान ले रहे हैं, इतना आसान नहीं है। स्टेट को सारी मशीनरी ओन ले अपने अपने अंडर कर लेनी चाहिए और हर चीज़ अपने हाथ में कर लेनी चाहिए। और उन दिहाड़ी वाले लोगों के लिए सोचना चाहिए कि अगर वो घर में रहते हैं तो वो किस तरह रहेंगे, क्योंकि उनका रोज का रोज बसर होता है। वो रोज कमाने निकलते हैं और रोज वापस आके अपने घर आते हुए खाने के लिए चीजें लेकर आते हैं। तो स्टेट जब तक इमरजेंसी इस तरह की नहीं लगाएगी कि हर चीज को अपनी तहवील में ले और लोगों को चलाए। देखें, अगर हम ये 14 डेज निकाल लेते हैं ना तो हम इंशाल्लाह। बहुत बेहतर जगह पे होंगे, हम बहुत बेहतर जगह पे होंगे। लेकिन उसके लिए ये 14 डेज निकालना अच्छे तरीके से आइसोलेशन में बहुत ज़रूरी है। आप और मैं, हम बात करते रहेंगे, हमारी बात की इतनी अहमियत नहीं लेंगे। लोग शायद कुछ चंद ले लें, लेकिन ये सरमायादार तबका नहीं लेगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान नहीं होगा कि जी कल से दुकानें, फैक्ट्रियां, बाजार 14 दिन के लिए बंद, और हम कॉलोनीज में डिवाइड कर रहे हैं और हर थाने के अंडर जो है ये इलाका आता है और इसमें सिर्फ एक जगह जो है वो इतने बजे खुलेगी और वहाँ पूरा सिस्टम रखा जाए सैनिटाइज को जो वहाँ लेने आए। या फिर देखें, पाकिस्तान में ना वॉलंटियर्स आपको बहुत मिल जाते हैं नेक काम के लिए। आप बिल्कुल वॉलंटियर्स को भी बुला सकते हैं कि जी इस इलाके में ये वॉलंटियर है, ये लोगों के घर इस टाइम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना होगा, स्टेट को ओन करनी पड़ेगी ये चीज़। स्टेट लोगों पे नहीं छोड़ सकती। अगर लोगों पे छोड़ देगी तो फिर देखें, फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वही बात हो जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं अकमल। मैं इसमें बस आपको एक चीज ऐड कर दूं मैं महमूद साहब की तरफ। हम जी जी, कल भी हमने यही कोशिश की थी और आज भी हमारी कोशिश ये है कि बहुत हम अच्छी बात। एक्चुअल सिचुएशन जो है ना और जो नंबर्स फैक्ट्स हैं उनको शेयर करें। बहुत सारे मेरे पास, हमारे पास, हम सब व्हाट्सएप की दुनिया में रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि अनवेरिफाइबल होती है। बिल्कुल हमने शुरू में किए, महमूद साहब ने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो नंबर से शुरू किया था कि नंबर्स देखें। मेरी और आपकी बात सुनने की बात नहीं है, हमारी शक्लें देखनी है, हमारी हम नंबर्स देखें जो कि रिपोर्ट बिल्कुल। हो रहे हैं। तो मुर्तजा वहाब साहब का वो डॉन पे ट्वीट है इस वक्त, टाइम फॉर सम टफ डिसीजंस, all the government बिल्कुल parties, cops, rangers, to ensure full implementation of government decisions to keeping people at their homes. And since government will ensure that the grocery and medical shops remain open. So yes, we are going towards it, and obviously सिंध इस वक्त थोड़ा सा लीड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कल एक अजीब व गरीब सिचुएशन थी। हमने, सिंध कह रहा है हमने लॉकडाउन करना है, दूसरे कह रहे हैं हमने नहीं करना, आज सब बात कर रहे हैं। तो ये सेनेटर मुर्तजा वहाब साहब का ट्वीट है
तो सलमान साहब, आमिर साहब, शाहिद अमान, मेरा ख्याल है कि हम 14-15 दिन के कर्फ्यू की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। शायद कल या परसों में हो ही जाए, जो कि हम सब समझते हैं, जो क्योंकि हम सब पढ़े जी, लिखे बहुत आता है कि बिल्कुल एक ऐसे दिन ही। ये परवाह नहीं होगा। ठीक है जनाब, मुदस्सिर इकबाल कराची से और लाहौर से शाहिद अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया। ये सेशन कोरोना के सेशन के लिए सूरत हाल को अपडेट करने के लिए शुरू किए गए हैं, और इससे पहले मैंने लास्ट टाइम जो सेशंस मुसलसल किए थे वो इलेक्शन के दिनों में थे, इलेक्शन टॉक के नाम से। ये ख़ास तौर पर खसूसी यूँ नशरियाती समझे इसको सोशल मीडिया से। इंशाल्लाह हम अगले दिनों में भी ये डिस्कशन करते रहेंगे। आप अपने वक्त के मुताबिक इस सेशन को सुन सकते हैं। हमने बिल्कुल। लिमिट करने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त हम 65 मिनट्स में हैं। हम कोशिश करेंगे कम पे, लेकिन इस तरह की डिस्कशन कह लें या इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं और बेशुमार चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। आप लोग भी ज्वाइन करें। ये एक पब्लिक सेशन है, यूँ समझें, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है और अपनी कीमती राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जिन्होंने इसे वॉच थैंक किया। यू। वॉच करेंगे और शुक्रिया। जो फॉलो हुए हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। सेफ रहें और एक दूसरे को मैसेज देते रहें।